जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अब क्या यार में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक को लेकर, जो कि आपको एकदम चौंका के रख देने वाली है। क्योंकि हम अपने बच्चे को तो डांट पाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हमारा सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है। हमारा सिस्टम में ही अगर फॉल्ट है तो हम अपने बच्चे को भले जितना भी कोस लें, कितना भी कुछ कर लें, तो क्या ये सिस्टम बदल सकते हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं। इसको सिस्टम को बदलने के लिए पहले तो हमें ये बात जानना होगा कि सरकार और बिजनेसमैन किस तरह से अपना बिजनेस को खेल रही है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये कहा था कि हमारा सरकार हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रही है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस करती है। अगर आप एक अभिभावक हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, और एक अगर छात्र हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप एक शिक्षक हैं तो जरूर इस वीडियो के बारे में अपने शिक्षक अपने बच्चे को जरूर बताएं कि एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम कहाँ है। क्या हमें सरकार जो खाने के रूप में कुछ देती है विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में, तो क्या वो हकीकत में हम तक पहुंचाकर कुछ सरकार उपकार कर रही है, या उस पैसे को सरकार बचाकर कुछ अच्छा कुछ कर सकती है? अगर हम उस आंकड़ा की तरफ हम नजर दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो आप एकदम रह जाओगे कि हमारे बिहार में, बिहार सिर्फ राज्य का बात करें अगर, तो बिहार राज्य में ही इतना सारा पैसा सरकार गुम करती है कि आप देख के दंग रह जाओगे। अगर ये सरकार इस पैसे को, जहां तक मैं मानता हूं और आप लोगों को भी भाली भांति पता है कि ये सारा पैसा में से जितना भी सरकार बांटती है आप तक पहुंचाती है, उसमें से 50% पैसा ऊपर से नीचे तक आते आते वो खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि जो आपका स्कूल है, स्कूल के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वहाँ के टीचर, वहाँ के आसपास के रहने वाले सारे में बढ़ता है वो सारा पैसा। या इसका मतलब कि ये सारा सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। ये सिस्टम को बदलने के लिए सरकार को सबसे पहले हमें अपना सिस्टम को बदलना होगा, और जब तक हम इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तो हमारा संभव ही नहीं है कि इस बेरोजगारी से हम मुक्त हो पाएंगे। तो क्या आप बेरोजगार रहना चाहते हैं? अगर बेरोजगार रहना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को देखकर इग्नोर करें। और अगर आप सच में अपने देश के लिए, आने वाले कल के लिए आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, इस वीडियो को हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को, बल्कि ये वीडियो को जरूर आप शेयर करें ताकि लोगों का मानसिकता बदले और लोगों तक ये मैसेज जाए कि हमें जो खाने के रूप में सरकार की तरफ से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया सरकार देती है, लेकिन वो पैसा आप तक ना पहुंचकर वो पैसा सारा का सारा वो सिस्टम खा जाता है, और आपके लिए एक हैजा वाला, एक बवासीर वाला, एक पिल्लू वाला खाना आप तक पहुंचा देती है। तो चले चलते हैं, इतना सारा ना डायलॉग करते हुए चले चलते हैं एक डाटा की ओर। उस डाटा की ओर हम अगर चलेंगे, सरकारी जो डाटा है, हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, सिर्फ बिहार भर में बात करता हूं मैं, सिर्फ बिहार भर का अगर बात करूं तो प्राइमरी स्कूलों की संख्या लगभग 50,000 है। और आप सोच सकते हैं 50,000 अगर स्कूलों की संख्या करें तो जो हमारा एचएम है, जो हेडमास्टर है स्कूलों का, उस स्कूलों से लगभग 400 बच्चे का अटेंडेंस सबमिट करता है कि प्रत्येक दिन बच्चा अपियर होता है, यानी हाजिर होता है। अगर उस 400 बच्चे को 50,000 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई यानी गुना करते हैं, एक दिन में पूरे बिहार भर में बच्चे का उपस्थिति को अगर हम जानने की कोशिश करें तो लगभग आपका 2 करोड़ लगभग बच्चे प्रत्येक दिन अपियर होता है, यानी स्कूल में आते हैं। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं 2 करोड़ पूरे बिहार भर में। अब चले चलते हैं और थोड़ा सा डाटा को खंगालते हैं और देखते हैं कि आखिर कहाँ पे क्या सिस्टम में छेद है। एक बच्चे के ऊपर सरकार का जो अनुमानित आंकड़ा है वो प्राइमरी मतलब 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को 5 रुपया देती है खाने के लिए, और 6 से लेकर 8 तक के बच्चे को 7 रुपया देती है। यानी दोनों को अगर मिक्सअप करें तो मान लीजिए 6 रुपया करके देती है। 6 रुपये को अगर हम मतलब कैलकुलेशन कर तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 12 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से सरकार पर सिर्फ बिहार भर में देती है। 12 करोड़ रुपया प्रत्येक दिन का सरकार देती है। अब एक दिन का अगर एक बिहार भर में अगर 12 करोड़ रुपया खर्च करती है तो एक महीने में आपका, महीने में 4 सप्ताह होता है, 4 सप्ताह में 4 संडे खत्म कर देते हैं तो आपका बच जाता है 26 दिन। उस 26 दिन में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं आपका 12 करोड़ से, तो लगभग 3 अरब 12 करोड़ रुपया प्रत्येक महीने का आपके सिर्फ बिहार राज्य में सरकार पैसा देती है। 3 अरब 12 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने का। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है।
3 अरब 12 करोड़ रुपया सरकार जब आपको देती है तो एक साल का अगर हम कैलकुलेशन करें, एक साल में 12 करोड़ को अगर 3 अरब 12 करोड़ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 37 अरब 44 करोड़ रुपया प्रत्येक साल सरकार, बिहार सरकार सिर्फ बच्चे को खाना खिलाने में देती है। और इस 37 अरब 44 करोड़ में अगर हम कैलकुलेशन करें कि हमारा सिस्टम कितना पैसा खाती है तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना पैसा इसको खा रही है और आपके बच्चे को कौन सा खाना मिलता है। इससे भी भाली भांति आप लोग प्रत्येक 2 4 5 दिन में कहीं ना कहीं एक ऐसा न्यूज सुनने के लिए मिलता है कि वहां का खाना खाने के बाद बच्चा तो मृत्यु हो गया, नहीं तो हैजा से परेशान है, नहीं तो पेट का दर्द से परेशान है। और किस तरह का आप अगर निरीक्षण करने के लिए और देखने के लिए जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है प्रत्येक स्कूल में, जो मैंने आपको कहा था बिजनेसमैन बिजनेस करती है, वो पिल्लू वाला खाना, पिल्लू वाला भोजन, पिल्लू वाला चावल देके सरकार अपना बिजनेसमैन अपना बिजनेस को चला रही है। क्योंकि बिजनेसमैन के पास वो चावल पड़ा का पड़ा रह जाता है जो कि वो यूजुअल नहीं होता है। तो सरकार और बिजनेसमैन दोनों मिलकर इस मुहिम को चलाया कि एक ऐसा बंदोबस्त किया जाए जिससे मेरा जो बर्बाद होने वाला चावल या खाना है उसे हम गरीबों तक पहुंचा दें और उसके बदले में हमें पैसा और मुनाफा हो जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दोनों मिलकर हमारे देश पर राज करती है। अगर आप इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो मैं नहीं कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं लोगों का मानसिकता है, लोगों का कहना है कि जब से खाना हुआ है तब से बच्चा का ग्रोथ भी स्कूलों में देखने के लिए मिलता है। मैं मानता हूं इस बात को और कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन सिस्टम हमारा इंडिया, हमारा भारत का ऐसा सिस्टम है कि इस सिस्टम में इस तरह का जो भी योजनाएं आती हैं उसका दुरुपयोग ही हुआ है, कभी भी सदुपयोग नहीं हुआ है, कभी भी हम गरीबों तक नहीं पहुंचा है। जब नहीं पहुंचा है, गरीबों में नहीं पहुंचा है, तो इस सिस्टम को बदलना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हित के लिए होगा। क्योंकि अगर इस चीज को अगर हम हटाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो बेरोजगारी की समस्या है इसको हम खत्म कर सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 37 अरब 44 करोड़ रुपया प्रत्येक साल में जो सरकार सिर्फ खाने के लिए आपका स्कूलों में देती है, इस पैसे को अगर सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो बेरोजगारी की समस्या है कुछ हद तक सही हो जाएगा? अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सरकार के कानों तक, प्रत्येक गार्जियन के कानों तक, प्रत्येक बच्चे के कानों तक, प्रत्येक स्टूडेंट के कानों तक, प्रत्येक अभिभावक के कानों तक ये पहुंचे और हमारे जो देश में ये गोरख धंधा पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन मिलकर चला रही है इससे हम निजात पा सकें और आने वाला कल को हम बदल सकें। यहीं से हम अपने बात को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए चले अगले वीडियो में बात करेंगे इस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।